नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। संजय निषाद योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री, योगी सरकार के सहयोगी, और उनके साथ में ऐसा धोखा हो गया, वो भी सरकारी धोखा। वे अपने ही समाज से मिलने जा रहे थे और उनको पुलिस ने रोक दिया। संजय निषाद सन्न हैं, उनके लोग नारेबाजी कर रहे हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं, हल्का सा आपको आइडिया देता हूं घटना का, आपको तुरंत याद आ जाएगा। मेरठ का सोनू कश्यप हत्याकांड है। सोनू कश्यप मर्डर और उसके बाद जला देना, ये सब चीजें सामने आ चुकी हैं। तमाम नेता जाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। मेरठ में उनको रोका जा रहा है, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर हों या फिर दूसरे अन्य पार्टियों के नेता हों, उन सबको वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। और इस सब के बीच में संजय निषाद ने वहां जाने की कोशिश की और संजय निषाद को भी रोक दिया गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इसके पीछे एक ऐसी कहानी है कि संजय निषाद खुद भी सन्न है कि उनके साथ ये कैसे हो सकता है, कैसे हरी झंडी दी गई और कैसे लाल झंडी दिखा दी गई। पहले देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है। संजय निषाद खड़े हैं, चारों ओर से समर्थक घेर के वहीं पर मौजूद हैं और जम के नारे लगा रहे हैं। नारों को सुनिए। सोनू कश्यप के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सोनू कश्यप के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये जो नारे थे, ये एक तरह से विरोध के नारे थे कि अपनी ही सरकार में हमारे नेता को हमारे समाज के व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जाएगा, इस बात के नारे थे। और कंटिन्यू ये नारे लगते रहे। उसके बाद संजय निषाद सामने आए, वो मुखातिब हुए और संजय निषाद ने कहा कि उनके साथ अच्छा नहीं हुआ है और अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ दिया कि हमको भी रोक दिया। आज संजय निषाद की ये बाइट सुनिए, फिर अंदर की कहानी बताऊंगा कि एक मंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपनी सहयोगी दल के साथ इतना बड़ा सरकारी धोखा हुआ कैसे। सुनिए संजय निषाद को। हम लोग इस बुढ़ापे में अपने समाज के साथ खड़े हैं और इस उम्र की अंतिम पड़ाव तक खड़े रहेंगे। मेरे समाज का नेता एक बेटा मारा गया, मेरे राष्ट्रीय सचिव का भांजा मारा गया और आज के दिन में ये कातिल पकड़ा गया है। मैं चाहता हूँ उसकी जांच की मांग करता हूँ, लेकिन ये रोकना ठीक नहीं है। हम तो चाहते हैं कि इस तरह का जो भी इसमें अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हैं कि किस पार्टी के लिए काम, ये मुद्दा क्यों दूसरी पार्टी को दिया जा रहा है, सपा को, कांग्रेस को, बसपा को क्यों मुद्दा दिया जा रहा है आजाद समाज पार्टी को। ये लोग जा सकते हैं, मिल सकते हैं, सपा का विधायक जाके मिल सकता है, हम लोग क्यों रोका गया भाई, ये गलत है। आज के दिन में मैं चाहता हूँ हाउस अरेस्ट करना आकर हम करते हैं वहाँ, लेकिन ये उचित नहीं है। और हमको लगता है कि बहुत ही आज के दिन में लोकतंत्र में ये खराब है और इस तरीके का समय तो हमको लगता है कि हम सरकार के अंग हैं, मोदी योगी के नेतृत्व में काम करते हैं। हम चाहते हैं कि फिर से आई जनता, हमारा समाज एक मुश्त वोट दे रहा है, तो समाज से मिलने रोकना तो बहुत अन्याय है। आज के दिन में हम चाहते हैं कि लाखों कार्यकर्ता जो हमारे हैं, हमने वादा किया था कि भाई हम हर किसी कोने में, देश के किसी कोने में जो समुदाय के साथ और जो भी उपेक्षित समुदाय उसके साथ जो लगना होगा मैं जाऊँगा। मैं जा रहा था लेकिन आज कुछ नहीं जाने दिया है। दिल्ली से दिल्ली और बॉर्डर है गाजियाबाद, अब इनको लगा कि नहीं डीएम और एसपी क्या नाम है मेरठ के उन्होंने निर्देश जारी किया संपर्क काम करेंगे। लोकतंत्र में प्रहरी हैं, लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संविधान के साथ रहते हैं और हम लोग समाज के साथ रहते हैं। उम्मीद रखते हैं कि इस तरह का आज भी हम समाज के साथ कल भी रहूँगा। हम चाहते हैं कि कार्यकर्ता किसी भी प्रकार जो है लोकतांत्रिक आवाज़ है। माने लखनऊ बातचीत हो चुकी है, निश्चित रूप से पीड़िता को न्याय भी मिलेगा और जल्द उससे मुलाकात कराने का समय भी। तो आपने सुना किस तरह से संजय निषाद अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। उनकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि जिसका मर्डर हुआ है सोनू कश्यप, उन्हीं की पार्टी के एक पूर्व राष्ट्रीय सचिव का भांजा है। मतलब उनकी अपनी पार्टी से एक तरह का जुड़ाव भी है और उनके समाज का वो लड़का था। उसके बाद भी संजय निषाद को वहां पर जाने नहीं दिया गया। उन्होंने लाख कोशिश की मगर उनको रोक दिया गया। अब इसके अंदर की कहानी आपको बताता हूं जो बहुत दिलचस्प है। कहानी यह है,
तारीख याद कीजिएगा, 13 जनवरी निषाद पार्टी का स्थापना दिवस समारोह चल रहा था लखनऊ में। उसमें बीजेपी की टॉप लीडरशिप यूपी की पहुंची हुई थी, वहां डिप्टी सीएम पहुंचे हुए थे, वहां पर पहुंचे हुए थे किरण रिजिजू जो केंद्र से केंद्रीय मंत्री जो यूपी भेजे गए थे जी राम जी पर कार्यशाला की अध्यक्षता करने के लिए, वो भी वहां गए हुए थे। और तब तक ये जानकारी मिलती है संजय निषाद को कि अखिलेश यादव जाने वाले हैं। देखिए बड़ी कहानी यहां से ट्विस्ट ले रही है कि अखिलेश यादव मेरठ पहुंच सकते हैं और सोनू कश्यप के परिवार से मिलने की कोशिश कर सकते हैं। अखिलेश यादव का मेरठ जाना एक बहुत बड़ा संदेश है अपने आप में। अगर अखिलेश यादव वहां पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और पहुंच जाते हैं या रोक लिया जाता है, जो भी होता है। अब संजय निषाद को ऐसा लगा कि उनके समाज का मामला और वो नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने तत्काल ये तय किया कि हम पहले ही पहुंचेंगे। और उसके बाद मैसेज दिया गया पुलिस प्रशासन को, हमारे पास सूत्रों से जानकारी है, उनको कहा गया आप आ जाइए। और ये इसलिए कहा गया कि बीजेपी के नेता तो जा ही रहे थे। उसके पहले नरेंद्र कश्यप की मुलाकात हुई थी जो पिछड़ा वर्ग आयोग प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं बीजेपी से। नरेंद्र कश्यप मिले बाकायदा वहां पर जाकर के, उनको नहीं रोका गया। तो ये लगा था संजय निषाद को कि हमको भी जाने दिया जाएगा, हम तो सरकार के साथ हैं। और वो ये कह भी रहे थे कि हम तो जाकर के समझाएंगे कि सरकार इंसाफ देगी। और पुलिस से बात हो गई, पुलिस ने हरी झंडी दे दी। संजय निषाद लखनऊ से उड़ना था लेकिन फ्लाइट नहीं थी, अर्जेंसी ऐसी थी कि अयोध्या गए। पूरी अंदर कहानी सुनिएगा। अयोध्या से फ्लाइट पकड़ी उन्होंने और आए दिल्ली की तरफ। और उसके बाद अब उनको गाजियाबाद होते हुए पहुंचना था मेरठ। और यहीं पर ट्विस्ट आ गया। जैसे ही गाजियाबाद से निकलना हुआ, उनके पास एक फ़ोन आया कि आप नहीं जा सकते हैं। वही पुलिस के अधिकारी, वही प्रशासन के अधिकारी जो कल तक कह रहे थे कि नहीं आप आ जाइए हम मिलवा देंगे, वही मना कर रहे थे कि नहीं नहीं आप नहीं जा सकते हैं। संजय निषाद हैरान, पूछा ये क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ, मेरी सरकार, मैं मंत्री, बात हो चुकी है। तो उनको कहा गया नहीं नहीं ऊपर से कहा गया है। ये सब बातें आपको बता रहा हूँ मैं सोर्सेस के मुताबिक। अब सवाल ये उठा कि ऊपर से ऐसा क्यों कहा गया, वजह क्या है, तो नहीं बताया गया, नहीं हमको नहीं पता है। फिर संजय निषाद ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं मिलने जाऊंगा, मेरी मुलाकात करवा दीजिए आप। और वहां नहीं जा सकता हूं तो मैं कहीं और मिल लेता हूं, परिवार के लोग जो हैं आ जाएंगे, मैं जाके मिल लूंगा। तो प्रशासन की ओर से कहा गया कि हम नहीं ला सकते हैं, आप अगर उन्हें बुलवा सकते हैं तो बुलवा लीजिए, हम आपको जाने देंगे। अब यहाँ भी बात तय हो गई कि परिवार जो है सोनू कश्यप का वो कहीं तीसरी जगह पर पहुंचेगा और संजय निषाद वहां जाएंगे, मिल लेंगे, एक रस्म पूरी हो जाएगी मुलाकात की। ये तय हुआ। फिर एक फोन आया कि नहीं आप ये भी नहीं कर सकते हैं, आप गाजियाबाद के बाहर के नहीं जा सकते हैं। संजय निषाद हतप्रभ। अब ये नारे देख लीजिए जो आपको दिखा रहा हूं, जो ये नारेबाजी शुरू हो गई, इसीलिए शुरू हो गई। संजय निषाद को लिटरली गेस्ट हाउस में बिठा दिया गया, जल निगम का गेस्ट हाउस, कि आप नहीं जा सकते हैं। अब वो परेशान, मीडिया से उन्होंने अपना दर्द बयां किया जो मैंने भी आपको दिखाया। उनके समर्थक बहुत ही नाराज थे, वो भी मैंने आपको दिखाया। सवाल ये उठा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार क्यों घबराई हुई है इस सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर के, कि अपने ही सरकार के मंत्रियों को वहां जाने से रोक रही है। क्या इसलिए रोक रही है, मतलब अपने सहयोगी दलों को, क्या इसलिए रोक रही है क्योंकि उसको लग रहा है कि जितनी ज़्यादा वहां पर नेता जाएंगे उतना ही ज़्यादा यूपी में दलित अत्याचार का मामला गूंजेगा। और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार की दुखती रग है कि नहीं इस रग पर कोई हाथ न रखे, वो ये चाहते हैं, इसीलिए रोक लिया गया। पर संजय निषाद के साथ ये सरकारी धोखा क्या पहली बार हुआ है क्या? उनकी तकलीफों का पहाड़ है, बार बार अपनी तकलीफें व्यक्त करते हैं मगर कोई भी सलूशन नहीं निकलता है। मैं आपको दृश्य दिखा देता हूं, ये देखिए संजय निषाद की कहानी। ये यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि गाजियाबाद पुलिस ने रोका, एसीपी से हुई नोक-झोंक। इस कार में संजय निषाद अखबार पढ़ते हुए, ये पुलिस है, एसीपी से नोक-झोंक हो जाती है। जलाकर मारे गए युवक के परिवार से मिलने जा रहे थे, अपने समाज के व्यक्ति से मिलने जा रहे थे, उनको रोक लिया गया, नोक-झोंक हुई। वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि पुलिस जाने दे, तमाम तर्क दे रहे थे कि मतलब जैसे कि कोई विपक्ष का नेता रिक्वेस्ट कर रहा उस तरह से, मगर उनको नहीं जाने दिया गया। और उसके बाद वो गाजियाबाद अपने गेस्ट हाउस में ही वहीं उनको रोक लिया गया। अब आगे कहानी देख लीजिए। अब देखिए संजय निषाद की नाराजगी देखिए, नाराजगी है कि कम नहीं होती। सरकार बनाना और गिराना जानता है मछुआ समाज, निषाद पार्टी की स्थापना दिवस पर बोले संजय निषाद। ये
13 जनवरी का मामला है, जो मैंने बताया ना कि ये स्थापना दिवस समारोह कर रहे थे और यही तय हो गया कि नहीं अब वहां जाएंगे। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने यहां पर एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि कहीं भी निषाद समाज के साथ, कश्यप समाज के साथ, मल्ला, बिंद, मझवार, कहीं भी कुछ होता है अत्याचार तो मैं वहां पर जाऊंगा। ये उन्होंने कहा था 13 तारीख को, और ये घटना घटी चुकी थी सोनू कश्यप वाली, और उनको ये भी आइडिया लगा कि अखिलेश यादव जाने वाले हैं, तो उनका निकलना बहुत ज़रूरी हो गया। क्योंकि अब सवाल ये, अपने समाज से आप मिलने नहीं जा पाएंगे तो आप इलेक्शन में क्या मुंह दिखाएंगे, लोग आपको वोट क्यों देंगे, ये सारी दुविधा थी। इसके बाद भी उनको जाने नहीं दिया गया। सरकार बनाने और गिराने की बात कर रहे हैं संजय निषाद। अभी देखिए संजय निषाद की आप उनका दर्द देखिए, क्या कह रहे हैं। कई अधिकारी अंदर से हाथी और साइकिल हैं। संजय निषाद ने प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा, बार बार मोर्चा खोलते हैं, और क्या कहते हैं, बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए संजय निषाद ने। कहा है आप बुलडोजर चलवाएंगे, इस वक्त लोगों के घर गिराएंगे तो वो वोट देंगे क्या आपको? ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, और अधिकारियों का तो बहाना है, कहीं और असली निशाना है। ये सब बातें सरकार को एड्रेस कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी 13 जनवरी को उनकी पार्टी का स्थापना दिवस था। मैं आपको सोर्सेज के मुताबिक बता रहा हूं, संजय निषाद मिलने गए थे योगी आदित्यनाथ से, अपने बेटे को भी साथ ले गए थे, रिक्वेस्ट की कि आ जाइएगा। उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं गए, वो गोरखपुर महोत्सव चले गए, संजय निषाद देखते रह गए। इस पार्टी की सरकार में अपने ही सहयोगी संजय निषाद की स्थिति क्या है, आप इससे समझ सकते हैं। एक के बाद दूसरी ऐसे उदाहरण भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कि उनकी वही नाराज़गी जम करके सामने आ रही है। ये घटना आज की है। और एक बड़ी बात मैं आपको और बता दूं कि संजय निषाद गोरखपुर से ही आते हैं, ये भी अहम बात है। गोरखपुर, वहाँ पर निषाद समाज का भी ठीक ठाक वोट है, और एक दो नहीं बल्कि ऐसे कितने ही ज़िले हैं जहाँ ये निषाद समाज बहुत ही ज़्यादा संख्या में, निषाद, मल्ला, बिंद, मछुआरा, कश्यप बड़ी तादाद में हैं। वो आरक्षण की लड़ाई भी लड़ रहे हैं संजय निषाद। जो वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं वो भी आज तक पूरा नहीं हो पाया। उनके साथ समस्या है कि समाज को 2027 में मुंह क्या दिखाएंगे, लेकिन अभी जो उनको रोका गया है, ये जो सरकारी धोखा हुआ है, इसके पीछे की कहानी यही है कि सरकार बहुत परेशान है। और योगी आदित्यनाथ जो कि पूरी तरह से नौकरशाही शासन चला रही है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं कह पा रही है गलत हो रहा है, क्योंकि नौकरशाही को कैसे कह देंगे गलत हो रहा है, नौकरशाही सरकार चला रही है। वही ऐसा इम्प्रेशन है कि वही उनको बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी से उनका काम चल रहा है। ये सारी बातें उनके बारे में कही जाती हैं, चर्चा का विषय हैं, इस तरह के आरोप हैं। और ऐसे में अगर वो नौकरशाही मेरठ को हैंडल कर रही है और ये नतीजे आ रहे हैं, और क्या पता नौकरशाही नहीं समझा दिया हो कि जाने मत दीजिएगा किसी नेता को वहाँ पर, वरना मामला और उबाल लेगा, और उबाल लेगा तो बार बार दलित अत्याचार की बात गूंजेगी। और इसीलिए इसी दुविधा में, संभवतः इसी कन्फ्यूज़न में ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि अपने ही सहयोगी पार्टी के नेता को वहां जाने से रोक दिया गया। ये मामला तूल पकड़ रहा है। आगे क्या होगा इस पर हम इस पर निगाह रखे रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक बात बहुत ही क्लियर है कि यूपी में दलित अत्याचार का मामला इतना विस्फोटक होता जा रहा है कि अपने ही सहयोगी इस सरकार को आंख दिखाने के लिए तैयार हैं। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।